महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर शांति तो थी, लेकिन उस शांति के पीछे असंख्य अपनों की चीखें और बिछड़ने का दर्द छिपा था। राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला और 36 वर्षों तक धर्म और न्याय के साथ राज्य किया। परंतु महायुद्ध की आग केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं रही। माता गांधारी, जिनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे, अपने दुख से व्याकुल होकर श्री कृष्ण को इस विनाश का कारण मान बैठीं। उनके मुख से एक श्राप निकला कि जिस प्रकार कौरव वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार एक दिन यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। समय बीतता गया और वही श्राप सत्य हुआ। द्वारका में यादव वंश आपसी कलह में ही समाप्त हो गया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है, तब वे वन में ध्यानमग्न होकर बैठे। तभी एक शिकारी, जरा, ने उनके चरणों को हिरन समझकर तीर चला दिया। वही तीर भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग का कारण बना। कृष्ण के चले जाने के बाद पांडवों का मन संसार से विरक्त हो गया। उन्होंने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और स्वयं द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की भी परीक्षा थी। रास्ते में एक एक करके द्रौपदी और पांडव अपने अपने मानवीय दोषों के कारण गिरते चले गए। अंत में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही अपने सत्य, धर्म और त्याग के कारण सशरीर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाए। श्री कृष्ण के देह त्याग और महाभारत के अंत के साथ ही पृथ्वी पर कलियुग का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार महाभारत का अंत केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था, जहां वीरता, धर्म और महान योद्धाओं की गाथाएं इतिहास बन गईं। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें